हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ के लिए 6th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर्स नेम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, कुशल जासूस। Nishad, a boy of 7, also called Seven because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marvel rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scared? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. जो ये चैप्टर है वो एक लड़का होता है निषाद और उसकी सिस्टर जिसका नाम माया होता है। निषाद का दूसरा नाम भी है सेवन, उसको सेवन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, सप्तक स्वर, उसका वो 7वां स्वर है। दोनों बहन भाई मिस्टर नाथ के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। तब एक दिन इन बच्चों की जब वो कांच की गोलियां खेल रहे थे तो वो लुढ़क करके मिस्टर नाथ के कमरे में चली जाती है और निषाद उस कांच की गोली को लेने के लिए जैसे ही उसके घर में जाता है तो उसको मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिल जाता है। तो वो कहता है कि क्या वो एक भागा हुआ अपराधी है, उसका चेहरा बुरी तरह के घावों के निशान से भरा हुआ है, उसका कोई मित्र क्यों नहीं है, ऐसे प्रश्न उसके अंदर आते हैं। निषाद की जो माँ है वो एक डॉक्टर है और वो मिस्टर नाथ को एक मरीज के रूप में जानती है और वो लेडी बहुत ही पोलाइट है, विनम्र है। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं अब, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। As we walked back toward the clinic, Seven said, he doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin is he? Maybe he's very poor and can't afford to eat. He can't be poor if he's a crook on that run. I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Do you really think he's a criminal, Maya? He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. Of course he's one. Seven, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. तो जैसे ही वो दोनों क्लिनिक की तरफ जाते हैं तो सेवन कहता है, माया वो एक राक्षस की तरह तो नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम देखती हो वो बहुत ही दुबला पतला है, हो सकता है वो बहुत गरीब हो, खाने का खर्चा भी नहीं उठा सकता हो। तो मैंने उससे बताया कि नहीं, वो कोई भागा हुआ अपराधी तो नहीं है, वो तो वह गरीब नहीं हो सकता। उसके क्या कि लाखों रुपए कमरे में उसने कहीं कहीं छुपा करके रखे हुए हों। तो वो कहता है, मिस्टर कौन, निषाद माया से कहता है, तो क्या तुम सोचती हो कि वो एक अपराधी है? वो एक अपराधी जैसा तो नहीं लगता है। निषाद को कुछ संदेह होता है। तो मैंने कहा, बेशक वो एक अपराधी है सेवन, और वो निश्चित रूप से भूखा भी नहीं रहता है। मिस्टर मेहता ने बताया था कि रमेश नीचे जा कर के स्थित जो भोजनालय है, रेस्तरां है, वहाँ से उसको खाना लेकर के ऊपर आता है। रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, नीचे जो सीढ़ियों के नीचे जो डाउन वो है, वहाँ से उसको खाना लेकर के आता है।
But Maya, लेकिन Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in the trunk, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels. And what's rubbish? Nishad interrupted. I know I'm right, stupid, I told him. By the way, Seven, did you see his skiers? I couldn't, it was too dark, but I bet he got them during a shoot out with the police or something. Mummy told us. Quite clearly, they were burn skiers, Nishad said firmly. निषाद कहता माया, लेकिन माया मिस्टर मेहता ने हमको बताया था कि वो कहीं पर भी कोई काम नहीं करता है, इसलिए वो संभवतया खाने के लिए कहाँ से पैसे चुकाएगा, निषाद ने कहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा। ही मस्ट हैव लॉट्स मनी, उसने क्या, उसके पास बहुत सारा धन होगा जो कहीं न कहीं उसने छुपा रखा होगा। हो सकता है कि इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, उसका जो कमरा है उस कमरे में ही उसने कहीं न कहीं उसको छुपा कर रखा हो। और इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ, जो कमरा है उसमें जो छुपा करके रख रखा है उसमें सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, जो बक्सा है पूरा सोना चांदी और रत्नों से भी तो गहनों से भरा हो सकता है। वाट रबिश, रविश, यहाँ पर रविश का मतलब है बेकार की बात। निषाद एंटरटेन, निषाद ने कहा बिल्कुल बेकार की बात है। बीच में उसने टोक करके कहा, आई नो एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम बाय वे, सेवन, डिड यू सी हिज स्केयर्स? तो वो कहता है कि मैं, तुम्हें उसके चेहरे पर दाग देखे? ये दाग जो थे वो बहुत अधिक काले थे। मैं ठीक ठाक से समझ नहीं पाई, लेकिन ये शर्त लगा सकती हूँ कि ये जो दाग थे वो निश्चित रूप से या तो उसकी पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसके थे, या किसी अन्य चीज़ से लग गए होंगे। निषाद बड़ी दृढ़ता के साथ कहता, मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर वर्न स्केयर। मम्मी कहती है कि वो जो उसके ऊपर जो दाग थे वो जले के निशान थे। निशांत ने बड़ी दृढ़ता से कहा, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट his house on fire to force him out. I suggested. Seven looked unsure. On the Monday following Mamma's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Jirgaon, as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nisha told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. अब वो अगले दिन शायद वो कहता है कि पुलिस उसे बाहर निकालने के लिए उसके घर में कहीं आग तो नहीं लगा दी पुलिस वालों ने, इसलिए उसके धब्बे पड़ गए हों। सेवन बने अनिश्चित दिखाई दिया। अगले माँ का जो जन्मदिन था अगले सोमवार को, तो अपनी माँ के साथ उसको गिरगांव में एक क्लिनिक पर गया वो। क्योंकि मैं स्कूल के दोस्त के साथ वहाँ पर समय बिता रही थी। जब वो काम पर वापस लौटे तो निषाद ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ से मिलने गया था, और मैं बहुत क्रोधित हुई कि मैं वहाँ नहीं थी, क्योंकि वो भी उससे मिलना चाहती थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked him, lost another marble. He had obviously recognized my brother. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of
chocolate into it. Did you get a chance to peek into the trunk? 7, I asked. अब जैसे ही वो वहाँ पर 7 इस बात से बड़ा अपसेट तो था ही, और वो 7 मिस्टर नाथ की जो बीमारी वाले रूप में बहुत घबराया हुआ था, उसको पूरा विश्वास था कि वह भूखा रह रहा था। उसने मुझे बताया कि उस शाम को मिस्टर नाथ के द्वारा जो उसके घर पर ज़ोर ज़ोर से मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो कहा कि मिस्टर नाथ तुरंत दरवाज़ा खोलो। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उस आदमी ने उसने पूछा, क्यों भाई, कोई मार्बल मतलब कांच की गोली खो गई है क्या? उसने स्पष्ट रूप से कहा, मेरे भाई पहचान लिया? निषाद ने कहा, नहीं। उसने उस व्यक्ति जो मिस्टर नाथ था का हाथ अपने हाथ में लिया और एक चॉकलेट उसको थमा दी। जैसे ही वो कहता है कि डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें उसके बड़े बॉक्स को चुपके से देखने का मौका मिला 7? उससे वो कहता है, निसार लुक डिसअपॉइंटेड, ही डिडंट इवन आस्क मी, ही सेड देन he smiled, but I didn't find the something. Maya, I went down to a restaurant where Ramesh works and talked to him. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea. तो लेकिन वो कहता है कि मैंने जैसे ही निषाद निराश दिखाई दिया तो उसने मुझे अंदर आने तक के लिए भी नहीं कही। उसने कहा, फिर वो मुस्कुराया, लेकिन वो कुछ पता नहीं लगा पाया। मैं वहाँ पर गया और जहाँ पर रमेश काम करता है, और मैंने उससे बातचीत की। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर था मिस्टर गुप्तचर। मैंने उसकी पीठ थपथपाते कहा, मुझे आशा है कि तुमने उसे ठीक तरह से प्रश्न किए होंगे। 7 बड़ा खुश था, और जैसे ही रमेश ने मुझे बताया कि वह रोज़ाना सुबह और शाम मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना, 2 बार चाय, 1 बार सुबह 2 चाय, 1 in the morning एंड 1 in the afternoon, दोपहर बाद। Ramesh is not very particular about what he eats. It is always the same food, 2 chapati, some dal and vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. कि वही खाना जिसमें 2 चपातियाँ होती है, कुछ दाल होती है, तो सब्जी होती है, और वो नगद उसके साथ नगद भोजन करता है, और टिप्स मीन्स बख्शीश भी उसको देता है। टिप्स वेल। Ramesh told me something very strange. Maya, 7 added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and same man is with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. Well done, Nishad. I told him, now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all facts like expert detectives so that we can track the crew. How do you do on Maya? 7 side. He can you possibly imagine his crew? It looks so ordinary. Criminals can look quite ordinary. Smarty, I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi loudspeaker? Housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful.
The monsoons broke the next day. Dark clouds, accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder, burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. The school was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an expected holiday. I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो इसी दरमियान जैसे ही वो उससे कहता है कि वो साथ भोजन करता है और सेवन आ कहता है कि लगभग वो हर रविवार को मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच दोपहर का खाना ले जाता है। और उसके बाद उसने कहा वो लंबा मोटा मजबूत या गोरे रंग का सुंदर चश्मा भी पहनता है। रमेश कहता है उसके पास आने वाला व्यक्ति जो विजिटर होता है बहुत बातें करता है, नाथ की तरह नहीं है जो मुश्किल से ही बोलता हो अर्थात कम बोलता है। कहता है शाबाश निषाद, अब तक हमने पूछताछ में कुछ प्रगति कर ली है। अब हम निपुण गुप्तचरों की भांति सभी तथ्यों को व्यवस्थित करना है और उस अपराधी को हम फंसा सकते हैं। सेवन ने गहरी सांस ली। और माया तुम कैसे बढ़ती जाती हो, अर्थात तुमने उस बारे में क्यों नहीं सोचती हो? ऐसा संभवतः कल्पना कैसे कर सकती हो कि वो अपराधी है या बिल्कुल सामान्य है? तो मैंने जवाब दिया, अरे भाई चतुर लड़के हो, अपराधी बिल्कुल साधारण ही दिख सकते हैं। क्या तुमने कल के अखबार में उस हैदराबादी घर तोड़ने वाले सेंधवार का चित्र देखा था? वो गली किसी अन्य व्यक्ति जैसा ही दिखाई देता था। निषाद संदेहयुक्त दिखाई दिया। अगले दिन मानसून की वर्षा शुरू हो गई। आकाश में बिजली चमकी, काले बादल आए, गर्जना हुई। भारी वर्षा से गलियों में पानी भर गया। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुलना था, लेकिन बाढ़ग्रस्त सड़कें थी, इसलिए कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। तो मैंने सोचा कि अब मैं भी इस समय को उपयोग में लगाऊंगी और शयन कक्ष में डेस्क पर एक कागज़ अपने सामने रख करके मैं बैठ गई। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके 3 क्वेश्चन हैं। व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ एंड वाई? व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज एंड वाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे? तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप अपने NCERT के जो सॉल्यूशंस हैं वहाँ पर उसको फाइंड कर सकते हैं। सभी बच्चों को होमवर्क समय पर करना है और चेक कराने के लिए अपनी नोटबुक भी सेंड करनी है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। गुड मॉर्निंग वंस अगेन।